हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आपका पावर ऑफ ए लेंस, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एमसीक्यूज आते हैं बेटा आपके। और आप जो पढ़ाया जाएगा आपको, उसके बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और कैसा भी एमसीक्यूज आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको हमेशा इजीली सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो इसको समझने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो पावर ऑफ ए लेंस कैसे डिफाइन होता है? The degree of convergence or divergence of light rays achieved by lens is expressed in terms of its power. Power is defined as the reciprocal of focal length, है ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है? डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। आपको पता है कि आपके जो लेंस होते हैं, या तो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं या डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं रब करके डायग्राम बना के इसको समझाता हूँ, है ना। एक बार नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। इसके बाद ये चीज आपकी खत्म हो गई, ये नोट कर लिया हो गया आपने, इतना पार्ट आपको नोट करा दिया गया। नेक्स्ट आप देखिए, इसको समझते हैं। देखिए, जैसे आपका ये कन्वर्जिंग लेंस है ना बेटा, अगर ये थिन लेंस है ना, तो ये कन्वर्ज आपका जैसे रेज आएगी, तो ये कन्वर्ट आपका यहां तक कर पाएगा, है ना। और अगर आपका मोटा लेंस है, ये पावर का ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, जिसका चश्मा मोटा होता है, मेरा तो नहीं है खैर, तो जिसका चश्मा मोटा होता है उसको कहते हैं इसकी पावर ज्यादा है ना। तो इसका मतलब उसका अगर मोटा चश्मा है, अगर कोई मोटा चश्मा वाला है ऐसे जिसका है ना, तो उसमें अगर रेज आएगी तो वो ज्यादा कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बड़ी है, ये बड़ी है, ये छोटी है ना। तो इसका मतलब अगर आपका थिक लेंस ले लोगे तो उसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होती है ना। तो ये क्या, हम इसको मेजर कैसे करें? हम इसको मेजर करते हैं उसकी पावर में। उसकी कन्वर्जिंग जो पावर होती है उसको मेजर की जाती है उसकी पावर में, है ना। तो इसकी पावर ज्यादा है होती है, हम टर्मिनोलॉजी में तो हमें पता है मोटा चश्मा है, पावर ज्यादा होगी, है ना। तो लेकिन हम इस टर्म यहाँ पे उसको समझते हैं कि वो पावर ज्यादा होने का मतलब उसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, कन्वर्ज वो ज्यादा कन्वर्ट कर रहा है ना रेस को। सिमिलरली आप अगर डाइवर्जिंग वाला लो, डाइवर्जिंग वाला आपका कौन सा लेंस होता है? आपका कॉनकेव लेंस, है ना। ये अगर ये थिन है तो ये आपका कम डाइवर्ट कर पाएगा, रेज आएगी, है ना। तो ये कम डाइवर्ट कर पाएगा और ये आपकी पीछे जो बैकवर्ड जाएगी आपकी, वो दूर जाएगी, है ना। और अगर थिक लेंस होगा, ये थिक लेंस होता है, तो कन्वर्जिंग आपकी पावर ज्यादा होती है और ये आपकी देखो, ये आपकी कम डिस्टेंस पे इसने कन्वर्ट कर दिया। ये डिस्टेंस बड़ी है, ये डिस्टेंस छोटी है। तो इसका मतलब ये पावर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग आपका ये कितने कन्वर्ज है, कितना डाइवर्ज है, ये आपकी पावर उसकी डिफाइन करती है ना। तो अब हम मेजर करने के लिए क्या करते हैं, मतलब अगर फोकल लेंथ बड़ी हुई तो उसकी पावर कम, है ना। देखो, इसकी फोकल लेंथ बड़ी हो गई है ना, क्योंकि पैरेलल रेज आ रही थी, तो इसलिए फोकल लेंथ पे आएगा। तो इसकी फोकल लेंथ बड़ी है तो इसका मतलब इसकी पावर कम होनी चाहिए। इसकी फोकल लेंथ छोटी है तो इसका मतलब इसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर है आपकी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ आ रही है ना। ऐसी कन्वेक्स लेंस में भी देख सकते हैं आपकी पावर जो है आपकी फोकल लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शन हो रही है। इसमें समझ में आ गया। सिमिलरली आप उसमें भी करके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगी। तो हमारा यही फॉर्मूला बन गया, हमें रखने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी ये पड़ गया, पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, है ना। तो पावर इज इक्वल टू 1/f। और इसकी यूनिट क्या होती है? फोकल लेंथ की तो आपकी सेंटीमीटर में होती है ना। सेंटीमीटर ऐसा यूनिट में लो तो मीटर, है ना। तो यहाँ ऐसा यूनिट में ले जाएगी। अगर आप डायप्टर निकाल रहे हो, डायप्टर की यूनिट में पावर निकाल रहे हो, तो फोकल लेंथ आपकी हमेशा मीटर में रखना। ये देखना, ये क्वेश्चन में बहुत घुमाता है, वो सेंटीमीटर में दे देता है और आप सेंटीमीटर में फोकल लेंथ की रखते हो,
डायमेंशन और फिर यहाँ पे डायोमीटर लिख देते हो, आपका आंसर गलत है ना। तो ये आपका फोकल लेंथ आपको मीटर में रखनी है, हमेशा ये ध्यान रखना। जब ये मीटर में रखोगे तब आपकी पावर जो है वो डायोमीटर में आएगी, है ना। अब देखिए ये आपके ये समझ में आ गया। अब इस फॉर्मूले से और देखिए, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस होती है ना। तो इस तरह मतलब कॉनकेव लेंस की जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, प्लस। तो कॉनकेव की कितनी आ गई, कॉनकेव लेंस की कितनी आ गई पावर, प्लस। और इसी तरह कॉन्वेक्स की देखोगे, कॉन्वेक्स की आएगी माइनस, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ये कॉनकेव है ना, तो ये माइनस निगेटिव है ना, तो इसलिए इसकी निगेटिव आएगी। और उसकी कॉन्वेक्स की लेंथ की जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस होती है। ये देखिए कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ ऐसे आएगी ना, ये ऐसे कट जाएगी, तो ये प्लस आएगी। तो जब ये प्लस आएगी तो ये प्लस साइन ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए पावर प्लस में आएगी कॉन्वेक्स लेंस में। और कॉनकेव में फोकल लेंथ माइनस में आएगी, तो फिर ये माइनस ऊपर साइन चला जाएगा, तो कॉनकेव लेंस की पावर आपकी माइनस में आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है लेंस की। मतलब क्या होता है कि अगर एक लेंस हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर कहाँ यूज होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, आपके कैमरा में यूज होते हैं, आपके माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं, आपके टेलीस्कोप में यूज होते हैं। जो अभी आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें आपकी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का क्या मतलब है, कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि जैसे आपका आपको दूर का भी विजन चाहिए, आपका पास का भी विजन चाहिए, है ना। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट करने के लिए आपको एक ही उसमें अलग अलग पावर के लेंस चाहिए होते हैं, है ना। तो अगर आप जैसे एक स्पेसिफिकली चाह रहे हो, आप एक पावर का अपना लेंस बनाना चाह रहे हो टोटल, है ना, लेकिन वो आपका जो है बन रहा है बहुत, जैसे ये है, इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे आ रही है और आपने मोटा कर दिया तब यहाँ पे आया, है ना। लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ लाने के लिए ये इतना मोटा करने की जरूरत नहीं है ना। तो इसका इसी थिन लेंथ से आप फोकल लेंथ यहाँ पे कैसे ला सकते हो, वो काम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से होता है। तो इसके आगे क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस और लगा देते हैं। जब कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं तो वो इस इमेज को आपको थोड़ा सा आगे ले आता है ना। तो आपको इतने डिटेल में जाने की नहीं, क्योंकि ये आपका 12th का सिलेबस है, 12th का पार्ट है, यहाँ पे आपको नहीं समझना है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, तो इस जो कॉम्बिनेशन बना इसकी पावर P1 प्लस P2 हो जाएगी, है ना। अब देखिए वो हमेशा जो है डिपेंड करेगा, ये मोटा है ये ज्यादा मोटा है, जितना ये ज्यादा मोटा है इसका P1 ज्यादा हो गया, ये थिन है तो इसका P2 कम हो गया, है ना। तो P1 प्लस P2 जो नेट इफेक्ट आएगा वो आपका डिफाइन करेगा कि इस कॉम्बिनेशन की क्या फोकल लेंथ बनती है ना। और जैसे इसको इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब देखो ये आपका कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस की माइनस है। तो सपोज कीजिए इसकी फोकल लेंथ 3 है और इसकी पावर 2 है ना। तो पावर कितनी आएगी इसकी, -3, है ना। और इसकी पावर कितनी है, +2। तो कॉम्बिनेशन की कितनी हुई, कॉम्बिनेशन की होगी -1। बात समझ में आई। ये -3 इसकी पावर थी, सपोज कीजिए इसकी पावर +2 है, तो कॉम्बिनेशन की पावर कितनी हुई, -3 + 2 कितना हुआ, -1। तो -1 देखिए, -1 का मतलब ये फोकल लेंथ आपकी यहाँ पे ज्यादा थी और यहाँ पे -1 का मतलब पावर इक्वल टू -1 का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू 1/f इक्वल टू f इक्वल टू -1। एफ बी कितना आया, -1। और जबकि ये पहले कितना था, देखिए फोकल लेंथ कितनी थी, P1 इक्वल टू 1/P कितना था, -3 इक्वल टू 1/f। तो f कितनी थी, 1/-3, है ना। तो f देखिए फोकल आपकी ये अब इसने जो है कितनी बढ़ गई, ये -1 आपकी ये फोकल लेंथ बढ़ जाती है। तो ये बढ़ाने के काम आया। और इसने
पहले फोकल लेंथ इसकी आ रही थी 0.33, अगर ये 0.33 थी इनिशियली, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ अब कितनी आ गई -1, मतलब ये पॉइंट इसने और पीछे पहुंचा दिया इस कॉम्बिनेशन ने। तो इसी तरह के कॉम्बिनेशन करके, आपको इसके डिटेल में नहीं जाना, बस आपको इतना समझना है कि आपका दो लेंसेज के कॉम्बिनेशन से हम किसी भी पॉइंट पे अपना जो है इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करेगा कि किस पॉइंट पे कर रहे हैं। तो इसकी रिलेटिव फोकल लेंथ कितनी है, उनको ऐड फोकल लेंथ उनकी पावर निकालोगे और करस्पॉन्डिंग ऐड करके रिजल्टेंट का फोकल लेंथ निकाल लोगे आप। वो न्यूमेरिकल से अब हम समझते हैं कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप न्यूमेरिकल से बेटर समझ पाओगे। देखिए क्वेश्चन है आपका, फाइंड द फोकल लेंथ of a length of power 2.0 diopter, what type of lens is it? ये किस तरह का लेंस है, ये हमें बताना है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो पावर का आपको पता है, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। पावर दे रखी है -2.0 डायोप्टर, और तो फोकल लेंथ कितनी आएगी, फोकल लेंथ आ जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 -2 इज इक्वल टू 0.5 माइनस मीटर, है ना। ये मीटर में आएगी, हमेशा ध्यान रखिए। तो ये आ जाएगा आपका -50 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ कितनी आ गई, -50 सेंटीमीटर। और जो आपकी माइनस फोकल लेंथ माइनस में किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की। तो ये आपका लेंस हो गया कॉनकेव लेंस, है ना। और फोकल लेंथ कितनी हो गई, 50 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन आपको सिर्फ समझाने के लिए ये क्वेश्चन आपको सिर्फ समझाने के लिए कराया जा रहा है, क्योंकि आपका सिलेबस से आई थिंक बियॉन्ड है। फिर भी आपको पावर ऑफ लेंस के कॉम्बिनेशन का समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि क्वेश्चन का बोर्ड का कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में टॉपिक दे रखा है तो छोटा सा न्यूमेरिकल भी वो डाल सकता है ना, ये छोटा सा एमसीक्यू डाल सकता है। तो इसके लिए आप ये क्वेश्चन है, इसका बेस आप समझ लीजिए, और आपका फिर सब तरह के क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे, है ना। एक क्वेश्चन हम कॉनकेव कॉन्वेक्स का मिक्सचर वाला कर देंगे, है ना। तो इसमें देखिए आप, दो लेंसेज हैं, पावर एक की पावर 2.0 डायोप्टर है, एक की पावर 0.25 डायोप्टर है ना। दोनों कंबाइन कर दिए गए, एक लेंस कॉम्बिनेशन बना दिया गया है ना। तो ये पूछ रहा है पावर बताइए, जो कॉम्बिनेशन है उसकी पावर बताइए, और जो कॉम्बिनेशन बना उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, है ना। क्योंकि देखो ये आपकी प्लस डायोप्टर है, इसका मतलब ये प्लस किसकी होती है, हमने देखा था प्लस उसी की होगी जिसकी फोकल लेंथ प्लस होगी। अब फोकल लेंथ प्लस कितनी होती, किसकी होती, कॉन्वेक्स लेंस की। इसका मतलब ये भी कॉन्वेक्स है और ये भी प्लस वाला है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो आप इसका मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों कंबाइन कर रहे हो, है ना। इसको पास पास लगा देते हैं। ये इसकी जो है 2.0 डायोप्टर है प्लस, और इसकी प्लस 0.25 है। अब इसका कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इसको हमने ज्वाइन कर दिया। इसको ज्वाइन करने के लिए हम इस तरह से कर देते हैं, एक मोटा वाला लगा देते हैं, ये 2 डायोप्टर वाला, और एक ये पतला लगा देते हैं। ये कॉम्बिनेशन बन गया आपका, देखो, है ना, जो मैं समझाना चाह रहा था। अब ये आपकी इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी बेटा, इसकी फोकल लेंथ आप निकाल सकते हो, पावर इज इक्वल टू 1/f, तो ये इज इक्वल टू 2 के बराबर है, तो f इज इक्वल टू 0.5 मीटर। इसकी कितनी है, 0.5 मीटर। और इसकी कितनी होगी बेटा, इस दूसरे वाले की निकालेंगे तो उसकी कितनी आएगी, 2.25 इज इक्वल टू 1/f। तो f कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू 1/0.25 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 104, है ना, 4 आ जाएगा, 4 मीटर। तो इसकी थी 4 मीटर, है ना। तो देखिए इसकी फोकल लेंथ f1 इतनी थी, f2 इसकी है। अब हमें इस कॉम्बिनेशन की पावर निकालना है, और इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट जो नेट फोकल लेंथ है कि कहाँ पे ये कन्वर्ज करेगा, वो पॉइंट निकालना है ना।
तो फोकल लेंथ तो वही होता है जहाँ पैरेलल रेज आके कन्वर्ज हो जाती है ना। तो अब देखिए आपको पता है पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2, दोनों प्लस प्लस हैं तो 2 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 2.25 डायोप्टर, इसकी रिजल्टेंट जो है पावर आ जाती है। तो फोकल लेंथ कितनी होगी, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है ना। तो f कितना हुआ 1/p इज इक्वल टू 1/2.25। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो क्या आंसर आता है, देखिए ये आ गया 2.25 सेंटीमीटर, इसको पावर इज इक्वल टू 1/f, तो f कितना हुआ 1/p, 1/p मतलब 1/2.25। इसको सॉल्व करोगे तो आपका 0.44 मीटर या 44 सेंटीमीटर आ गई। देखिए ये जो इसकी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बनी वो 44 सेंटीमीटर बनी, जबकि इंडिविजुअल इनकी 0.5 और 4 मीटर थी, है ना। तो ये देखिए इस कॉम्बिनेशन की वजह से हमने 44 सेंटीमीटर जो हमें चाहिए थी, जिसके लिए हमें जो है एक स्पेशल लेंस बनाना पड़ता, एक सिंगल लेंस भी काम कर सकता था 44 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ वाला, बट वो हमें कम बनाना पड़ता। लेकिन ये स्टैंडर्ड हमें पता हमारे पास बने हुए हैं, अगर किसी ऑप्टिशियन के पास बने हुए हैं तो वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी जो 44 सेंटीमीटर वाली फोकल लेंथ है वो ऑब्टेन कर सकता है ना। उसके लिए उसको दोबारा से कंपनी पे ये भेजना, इस जो है इस फोकल लेंथ का लेंस बनाने के लिए ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो ये 2.25 वाला है इसी कॉम्बिनेशन से मिला के वो अपनी जो है पावर ऑब्टेन कर सकता है, ये डिजायर्ड फोकल लेंथ ऑब्टेन कर सकता है और आपके लिए जल्दी से चश्मा बना के दे सकता है उसके पास जो प्रेजेंटली स्टॉक में माल रखा हुआ है ना। तो इस तरह से आपका ये पावर ऑफ द लेंस होता है। इसी में वेरिएशन आ सकती है, वेरिएशन में ये आप लगा लीजिए अगर ये माइनस का होता, -2.25 होता है ना, तो क्या होता, तब यहाँ पे माइनस हो जाता, तो फिर यहाँ पे कितना होता है, ये आ जाता 1.75 प्लस का 1.75 आता है ना। तो अपने देखिए एक वेरिएशन कर लिया हमने, एक माइनस ले लिया, कोई दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो ये प्लस की जगह माइनस ले लिया तो उसकी वजह से आपका ये क्या हो जाएगा, प्लस 1.75 डायोप्टर्स हो जाएंगे। अब ये कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, एक प्लस का है और एक आपका ये जो है आपका ये माइनस वाला बन गया। देखो एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस दोनों कंबाइन हो गए है ना। इसकी रिजल्टेंट इफेक्ट क्या पड़ेगा, एक का आपका ये तो वही है आपका 0.5 मीटर वाला और इसकी फोकल लेंथ आप ये भी 4 ही है ना। तो लेकिन माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का है, फोकल लेंथ इसकी माइनस में आ जाएगी, इसकी प्लस में आ जाएगी, ये फर्क है। अब ये फर्क डिफरेंस आएगा है ना। तो लेकिन ये यहाँ पे क्या आएगा फर्क, पावर 2 माइनस 2.1.75 डायोप्टर है ना। तो रिजल्टेंट की जो फोकल लेंथ है वो कितनी होगी 1/1.75। इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं अभी कितना आता है। तो इसका सॉल्व करके आया फोकल लेंथ 0.57 मीटर है ना। तो ये आ जाएगा 57 सेंटीमीटर। तो इस कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ बनी वो प्लस 57 बनी, 57 प्लस में ही आया, जबकि एक प्लस था एक माइनस का था है ना। नेट रिजल्ट देखिए प्लस आया, क्यों, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा था, प्लस वाला कंपोनेंट ज्यादा था, इसलिए आंसर में भी प्लस वाला जो है कंपोनेंट ज्यादा रहता है। अब एक क्वेश्चन छोटा पूछ सकता है कि अगर ये +2 का है और ये -2 का है तो +2 -2 पावर 0 आ जाएगी, मतलब जितना कन्वर्ट करेगा उतना ही डाइवर्ट कर देगा, जितना कन्वर्ट करेगा उतना ही डाइवर्ट कर देगा, तो नेट इफेक्ट 0 आएगा, पावर 0 आएगी, उसका कोई फायदा ही नहीं है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। एक कन्वर्जिंग लेंथ और फोकल लेंथ F1 is added to concave length of focal length F1 and find the result power of the resultant combination। तो एक प्लस एक माइनस दोनों कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा पावर है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आप इसके लिए भी आप तैयार रहिए। तो अगर नहीं समझ में आए तो बार बार इस वीडियो को देखिए और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए,
तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।